कि हमारा किचन हमेशा साफ, सुंदर और व्यवस्थित रहे। क्या ऐसा होना पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चेरी स्टाइल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल 8 स्टेप जिससे आप अपने किचन को क्लीन, ऑर्गेनाइज, क्लटर फ्री और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल से 8 स्टेप हैं। अगर आप इन हैबिट्स को अपनी डेली रूटीन में फॉलो करते हैं ना, तो आपका किचन हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा, वेल मेंटेन रहेगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जब भी हम कुकिंग करते हैं तो हमारे जो मसाला पाउडर हैं बहुत ज़्यादा कुकिंग में यूज़ में आते हैं और इनका बार बार यूज़ करने से हमारे जो मसाला बॉक्स है उसकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। सारे मसाला पाउडर जो है इस तरह से गिरते रहते हैं। अब इसको बार बार क्लीन करने में आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और आप कभी जल्दी में भी होते हैं तो फिर इस चीज़ को हम इग्नोर भी कर लेते हैं। इसके बॉटम में कोई भी पेपर आप रख लीजिए। उसके बाद अपने मसाले की जो डिब्बियां हैं उनको इसके ऊपर आप रख लेंगे। तो जब भी आप मसालों का यूज़ करेंगे तो सारे मसाले जो हैं आपके मसाला बॉक्स में नहीं, इन टिश्यू पेपर में गिरेंगे। जब भी आपको लगे तो बस आपको करना क्या है, टिश्यू पेपर को चेंज करना है और आपकी मसाला बॉक्स बिल्कुल साफ़। और जब आपके पास टाइम हो तभी आप अपने मसाला बॉक्स को क्लीन करके रख सकते हैं। ये छोटी सी टिप्स है, लेकिन आप अपने किचन को इससे बहुत ही अच्छे से क्लीन रख सकते हैं और अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं। रोटी बनाने से पहले हमेशा अपने काउंटर टॉप में इस तरह का कोई भी कॉटन का कपड़ा या किचन टॉवल आप ज़रूर रखें। जब भी रोटियाँ बनाते हैं तो उसका आटा अक्सर काउंटर टॉप में गिर जाता है, फिर उसको साफ़ करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। कई बार आप जल्दबाजी में रहते हैं तो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। इसलिए इस तरह से कपड़ा आप रखेंगे तो आपका जो चकला है ना वो भी इधर उधर जो है खिसकेगा नहीं और उसकी कट की आवाज़ भी नहीं होगी। सारी रोटियां बनाकर अब इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद अपना सारा सामान एक तरफ रख कर अपने इस कपड़े को उठाकर आप सिंक में इसको अच्छे से इसको झाड़ लीजिए। आप देख सकते हैं इससे आपका काउंटर टॉप बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। और उसके बाद अपने जहाँ से इसको निकाला है वहीं आप रख लीजिए। अगर आप उसी समय उस चीज़ को नहीं रखते हैं ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती हैं चीज़ें, फिर उसके बाद बहुत सारा टाइम लग जाता है। कुकिंग करने के बाद अक्सर हमारे जो वॉल होती है गैस स्टोव के ऊपर, उसमें छींटे आ ही जाते हैं। जब भी हम कोई ग्रेवी वगैरह बनाते हैं तो उसको तुरंत ही अगर आप उसको क्लीन कर लेंगे तो फिर आपको ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिन भर में काउंटर टॉप को कितनी बार हम साफ़ कर लेते हैं, लेकिन अगर इस तरह से आप अगर सामान एक एक करके रखेंगे तो इनको बार बार हटाना, फिर इसको क्लीन करने में दिक्कत आती है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए आप कोई भी बास्केट, इस तरह की ट्रे आप ले सकते हैं। उसमें टिश्यू पेपर रख कर अपने सामान को ऑर्गेनाइज़ करके अगर आप रखेंगे तो देखने में भी अच्छा लगता है। और जब भी आप अपने काउंटर टॉप को क्लीन करना हो बस इसको इधर से उधर मूव कर लीजिए। उसके बाद अच्छे से आप क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना तो आपकी किचन बहुत अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज दिखती है। इसी तरह से जो ऑयल के कंटेनर है, अगर हम डायरेक्ट इसको काउंटर टॉप में रखते हैं तो इनके ऑयल के दाग वगैरह भी लग जाते हैं और हमारे जो स्पॉन्ज हैं, जो भी हम क्लीनिंग के लिए कपड़ा यूज़ करते हैं, वो बहुत जल्दी चिपचिप हो जाता है। तो इसके लिए भी आप कोई भी ट्रे लें, उसमें आप टिश्यू पेपर रख के अपने बॉटल्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इसी तरह से हम पानी की बॉटल कहीं भी रख देते हैं। उसके लिए आप एक ऑर्गेनाइज़र लें, कोई भी ट्रे लें, बास्केट लें, उसमें अपनी बॉटल्स को इस तरह से रखें। घर में हर किसी मेंबर को पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ है अगर इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके आप रखेंगे तो। आलू प्याज से बहुत सारा कूड़ा निकलता है, इसमें मिट्टी भी होती है। जिसमें भी हम इसको रखते हैं ना वो सारा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, उसको क्लीन करना मुश्किल हो जाता है। आप अगर ट्रॉली में रखते हैं या फिर इस तरह की बास्केट्स में रखते हैं तो सबसे पहले आप न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर इसके बॉटम में रख लीजिए। उसके बाद अपने आलू प्याज को डाल दीजिए। इससे इसके छिलके वगैरह इधर उधर आपके फ्लोर में भी नहीं गिरेंगे और
आपका जो अगर आलू में कोई मॉइस्चर वगैरह हो जाता है आलू प्याज में, तो ये उसको भी एब्जॉर्व कर लेता है। मैं रखती हूँ इस तरह की बास्केट में। इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से जाली बनी है जिससे एयर पास होती है और आलू प्याज ख़राब नहीं होता है। और आप देख सकते हैं बहुत ही कम स्पेस में अच्छे से जो है ये बास्केट भी आ जाती है। इसमें जो प्याज वाली इसमें 2 किलो और आलू वाली 3 किलो आलू आ जाते हैं। और ये देखिए कितनी कम जगह लेती है, देखने में भी अच्छी लगती है। बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 6 की तरफ। जब भी हम बर्तनों को धोते हैं, जैसे कि हम ग्लास के बर्तनों को, तो हम सीधे अगर इसको काउंटर टॉप में रख देते हैं तो सारा ही काउंटर टॉप गीला होता है, इसका पानी जो है नीचे फ्लोर में भी आ जाता है और जो ग्लास है वो अच्छे से सूखता नहीं है, उसमें बैड स्मेल आने लगती है। इस तरह से आप वाटर सोकिंग कुशन मैट आप रख सकते हैं, ये सारा पानी जो है एब्जॉर्व कर लेता है। यहाँ पर एक हैक है, मैंने यहाँ पर स्पैचुला रखा है। इसमें कप्स को आप इस तरह से रखेंगे तो जल्दी ड्राई होंगे और इसके अंदर कोई भी बैड स्मेल नहीं रहेगी। बड़े बर्तनों को रखने के लिए मैं इस तरह की बास्केट यूज़ करती हूँ। इसको अगर मैं डायरेक्ट काउंटर टॉप में रख दूँ तो स्क्रैचेस भी पड़ जाते हैं, तो इस तरह से सारा पानी इसमें एब्जॉर्व हो जाता है। जब भी मैं सारे बर्तन धो देती हूँ थोड़ी देर के लिए मैं इसमें छोड़ देती हूँ, सारा पानी इसमें निकल जाता है। उसके बाद मैं इनको धूप में रख देती हूँ और ये बहुत अच्छे से जो है ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद मैं इनको इनकी ड्रॉर में रख देती हूँ। इसी तरह से मैं क्लीनिंग वाले जितने भी टाल्स हो गए, स्पॉन्ज हो गए, उनको भी मैं धूप में रखती हूँ। उसके बाद मैं जब भी अपने बर्तनों को वॉश करती हूँ तो साथ ही साथ मैं अपने सिंक को, अपने टैप को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, जिसके आसपास का एरिया होता है। इससे वो कभी भी गंदा नहीं होता है, उसकी एक्स्ट्रा मुझे डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है और हमेशा ये बहुत ही साफ़ सुथरा दिखता है। बढ़ते हैं अपनी 7 टिप की तरफ। किचन में ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अपनी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके आप रखते हैं तो देखने में भी अच्छे लगते हैं। इस तरह के अगर आप ट्रांसपेरेंट डिब्बों में अपना सामान रखते हैं तो ईज़िली दिख जाते हैं और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ढूंढने में। छोटी बॉटल्स को मैं हमेशा बास्केट में रखती हूँ, इससे ईजी रहता है इनको निकालने में भी और ये ऑर्गेनाइज भी रहती हैं। जो बॉटल्स इस तरह से बच जाती हैं जिसमें हमें कुछ रखना नहीं होता है फ़िलहाल, तो मैं इनको एक अलग से एक ड्रॉर में रख देती हूँ और मुझे इस तरह से पता रहता है कि कौन सी ड्रॉर में मैंने कौन सा सामान रखा है। आपका जो कटलरी का सेक्शन है उसको हमेशा क्लीन करते रहिएगा और अपनी चीज़ों को प्रॉपर इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं लगेगा। जो भी राशन का सामान बच जाता है या मैं एक्स्ट्रा लेके आ जाती हूँ तो उसको मैं कुछ इस तरह से रख देती हूँ इस ड्रॉर में। इससे मुझे पता रहता है कि इस ड्रॉर में वो वाला सामान है जो अभी मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है। इसी तरह से मैंने इस ड्रॉर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ग्लास के बाउल रखे हैं, कुछ स्टील के रखे हैं, अपने किचन के टाल वगैरह मैंने इसमें रखे हैं। और इसको मैं ज़्यादा भर के नहीं रखती हूँ क्योंकि ग्लास के बर्तन हैं तो टूटने का भी डर रहता है। थोड़ा मैं खाली खाली ही रखती हूँ अपनी ड्रॉर को। यहाँ पर मैंने एक ड्रॉर में खाली मैंने मिक्सी जार वगैरह मैंने रखा है, तो इस तरह से मैं ज़्यादा भर के नहीं रखती हूँ क्योंकि फिर इसको बार बार क्लीन करने में मुश्किल होती है। यहाँ पर मेरा ये मसाला सेक्शन है, इसमें सारे सॉल्ट मसाला बॉक्स इस तरह से जितने भी मसाले होते हैं वो मैं इसमें इस तरह से रखती हूँ। ये सारे नहीं है मसाले, कुछ मसाले मैं फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ जिससे वो ख़राब ना हो। जितने यूज़ में होते हैं वो ही मैं यहाँ पर रखती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पे एक ग्लास का सेक्शन है जिसमें सारे ग्लास के बर्तन हैं कांच के, वो मैं सारे इस तरह से रख देती हूँ। और इससे ना आपको पता होता है चीज़ों के कहाँ पे कौन सी चीज़ है और अच्छे से आप क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आटे का ड्रम रखा है, चकला रखा है, तवा रखा है इस तरह से। इसके नीचे अभी मैंने मैट नहीं लगाई है क्योंकि वो गंदी हो गई थी तो मैंने उसको धोने के लिए मैंने डाला था और उसको मैं लगाना थोड़ा सा भूल गई थी। आज की लास्ट टिप, कुकिंग करते समय हमेशा अपने पास किचन टॉवल या स्पॉन्ज ज़रूर रखिएगा। जब भी छींटे पड़ते हैं तभी आप तुरंत साफ़ कर लेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। सब्जी बनने में ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगते हैं तो आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। वो कैसे? आप तब तक कोई और काम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अपने छोटे छोटे कंटेनर्स रखे हैं उनको मैं क्लीन कर लेती हूँ, टाइल्स क्लीन कर लेती हूँ या फिर मैं अपनी चिमनी को क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी बनकर तैयार है। बस यहाँ पर मुझे 10 सेकंड में मेरी चिमनी साफ़ हो जाएगी। मुझे बस एक वाइप करना है और मेरी चिमनी एकदम साफ़। अगर आप इसी तरह से रोज़ अपनी चिमनी को क्लीन करते हैं तो ये जल्दी गंदी नहीं होती है, हमेशा ये नई दिखती है कुछ इस तरह से। मैं हमेशा एक वाइप करती हूँ और ये हमेशा चमकती रहती है। बस 15 से 20 दिन में मैं इसकी प्लेट्स वगैरह को निकाल के अंदर से इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अगर ऑयल मुझे दिखता है ना कुकिंग करने के बाद तो मैं उसको इस तरह से टिश्यू पेपर से उसको क्लीन कर लेती हूँ। इस तरह से बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हो जाता है और आप देख सकते हैं। अक्सर जब भी हम कुकिंग करते हैं तो अपने स्पैचुला को हम कहीं भी रख देते हैं, अपने गैस स्टोव के ऊपर या डायरेक्ट अपने जो काउंटर टॉप है उसके ऊपर रख लेते हैं।
इसकी जगह आप हमेशा किसी प्लेट का यूज़ करिए या फिर ट्रे का, या हमारे घर में जो चॉपिंग बोर्ड होते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसमें रखेंगे तो आपका जो है काउंटर टॉप, आपका गैस स्टोव गंदा नहीं होगा और आपको ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। किचन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए आप इसमें टेप लाइट, फेरी लाइट्स का यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल प्लांट्स या रियल प्लांट्स जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो भी अच्छी क्रॉकरी है उससे भी आप उसको डेकोरेट करके रख सकते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, अच्छा लगा हो वीडियो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मेरी बाकी की वीडियोज़ को वॉच करते रहिएगा। लव यू ऑल माई फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।